Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त हिमांशु स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है साइकोलॉजी अड्डा। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। लर्निंग का एक टाइप है, इसको हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक बच्चा अपने रूम की सफाई करना बहुत जल्दी सीख जाता है अगर ऐसा करने के बाद उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम प्रोवाइड कराई जाए। एक कुत्ता अपने मालिक से हाथ मिलाना सीख जाता है, उसके द्वारा दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना जल्दी सीख जाता है अगर ऐसा करने के बाद उसको भोजन प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो कुछ भी हम बिहेवियर सीखते हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, और यही आधार बना हमारे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का। दोस्तों, ऑपरेंट कंडीशनिंग टर्म को बीएफ स्किनर ने दिया था और इस पे विस्तृत रूप से रिसर्च भी उन्हीं ने किया था। बीएफ स्किनर से पहले भी ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर रिसर्च किया गया था जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, उसके बाद से हम स्किनर के एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। जब पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग पर रिसर्च कर रहे थे तो लगभग उसी समय के आसपास एक अमेरिकी मूल के मनोवैज्ञानिक, जिनको ईएल थॉर्नडाइक के नाम से भी जानते हैं, पावलोव के एक्सपेरिमेंट से ही मिलता जुलता एक एक्सपेरिमेंट बिल्लियों पर कर रहे थे। थॉर्नडाइक उस समय के महान वैज्ञानिक डार्विन के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और उनके एनिमल इंटेलिजेंस के आइडिया से बहुत प्रभावित थे। थॉर्नडाइक ने यह जानने के लिए कि कैसे एक जानवर अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना सीखता है के लिए एक स्टडी की। यह स्टडी उन्होंने एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यानी लेबोरेटरी सेटिंग में किया। इसके लिए वह यह स्टडी करना चाहते हैं कि कैसे एक भूखी बिल्ली फूड पाने के लिए पजल बॉक्स से बाहर निकलना सीखती है। इस एक्सपेरिमेंट में थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को लकड़ी के पजल बॉक्स में बंद करके रख दिया। उस बॉक्स में एक छोटा सा दरवाज़ा था जो कि लैच यानी कुंडी को खींचने पर खुलता था। बॉक्स के बाहर एक प्लेट में मछली रख दी जाती थी। ये सारी सेटिंग करने के बाद वहाँ से प्रयोगकर्ता हट जाता था। मछली को देखकर भूखी बिल्ली बेचैन हो जाती थी और बॉक्स से बाहर आने के लिए प्रयास करने लगती थी। इस दौरान बिल्ली बेचैन होकर बॉक्स में इधर उधर घूमने लगती थी, कभी दीवार पर पंजा मारती तो कभी दीवारों को सूंघती और कभी गुर्राती। ये सारी एक्टिविटी करने के दौरान अचानक ही बिल्ली का पैर कुंडी पर लग जाता है, जिसके खींचने के बाद दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली बाहर आकर मछली को खा लेती है। यह पहला ट्रायल था। ऐसी ही प्रक्रिया बार बार दोहराई गई और यह पाया गया कि जैसे जैसे ट्रायल की संख्या बढ़ाती चली जाती थी, बिल्ली के बॉक्स से बाहर निकलने में लगा समय कम होता चला जाता था। यानी कि जैसे जैसे ट्रायल की संख्या बढ़ती थी, बिल्ली जल्दी बाहर आना सीख जाती। थॉर्नडाइक ने बताया कि वैसे रिस्पॉन्स या बिहेवियर जो सेटिस्फाइंग कंसिक्वेंसेस यानी फिश ईटिंग को फुलफिल नहीं करते, जैसे दीवारों पर पंजा मारना, बॉक्स में इधर उधर घूमना, को छोड़ दिया जाता, और ऐसे रिस्पॉन्स या बिहेवियर जो सेटिस्फाइंग कंसिक्वेंसेस को फुलफिल करते थे उसे अपना लिया जाता था। इस एक्सपेरिमेंट को आधार बना के थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको द लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार ऐसे एक्ट जो सेटिस्फाइंग स्टेट को पाने में हेल्पफुल होते हैं, उनके बार बार दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है, बजाय के ऐसे एक्ट जो सेटिस्फाइंग स्टेट को पाने में हेल्पफुल नहीं होते। थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट को ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है और उनके मेथड को ट्रायल एंड एरर मेथड के नाम से जाना जाता है। भले ही थॉर्नडाइक ने ऑपरेंट कंडीशनिंग पर पहला रिसर्च किया हो, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग पर विस्तृत रूप से रिसर्च बीएफ स्किनर ने किया, और आज ऑपरेंट कंडीशनिंग को जिस रूप में हम जानते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान बीएफ स्किनर का ही है। स्किनर ने थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से यह नोट किया कि किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर के दो कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, पहला रेनफोर्समेंट, दूसरा पनिशमेंट। स्किनर ने रेनफोर्समेंट के दो टाइप बताए, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। स्किनर ने बताया कि रेनफोर्समेंट किसी भी बिहेवियर को बार बार दोहराए जाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है, जबकि पनिशमेंट किसी भी बिहेवियर के दोहराए जाने की प्रोबेबिलिटी को कम कर देता है। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए स्किनर ने चूहों के बिहेवियर का ऑपरेंट चैम्बर में स्टडी किया। ऑपरेंट चैम्बर के ग्राउंड पे इलेक्ट्रिकल ग्रिड लगे होते थे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होती रहती थी।
और एक बार लगा होता था ऑपरेंट चैम्बर में, जिसको राइट डायरेक्शन में पुश करने पे ग्रीन कलर का सिग्नल दिखता था और फूड प्रेजेंट होता था। अगर बार को रॉन्ग डायरेक्शन में प्रेस किया जाए तो रेड कलर का सिग्नल जलता था और इलेक्ट्रिकल ग्रिड में शॉक लगना स्टार्ट हो जाता था, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से चूहे को शॉक लगता था। इस एक्सपेरिमेंट में स्किनर ने 3 तरह के कंसिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया। पहला पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और तीसरा पनिशमेंट। तो चलिए तीनों को एक एक करके समझते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्सर उस स्टिमुलस को कहा जाता है जिसको प्रेजेंट करने पर कोई पर्टिकुलर बिहेवियर के दोहराए जाने की प्रोबेबिलिटी संभावना बढ़ जाती है। इस एक्सपेरिमेंट में चूहे द्वारा बार को राइट डायरेक्शन में प्रेस करने पर फूड मिलना एक पॉजिटिव रीइंफोर्सर का काम करता है। तो फूड यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्सर है। पॉजिटिव रीइंफोर्सर के कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस मिलना, अच्छा काम करने पे आपको कोई प्राइज़ मिलना। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता है। इससे हमारा बिहेवियर, जिस बिहेवियर के लिए हमें रीइंफोर्सर मिला है, उस बिहेवियर को बार बार करने की संभावना बढ़ जाती है और वैसा बिहेवियर हम करना पसंद करते हैं। बात करें अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक ऐसा स्टिमुलस होता है जिसके रिमूवल से किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। इस एक्सपेरिमेंट में स्किनर बॉक्स की सतह पर इलेक्ट्रिकल ग्रिड लगी होती थी, जिसमें हल्के लेवल का इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित होता रहता था, जिससे हल्का शॉक लगता था चूहे को। हल्के शॉक से बचने के लिए चूहा कोई पर्टिकुलर बिहेवियर परफॉर्म करता था, जिसकी वजह से वो शॉक लगना बंद हो जाता था। तो शॉक से बचने के लिए कोई पर्टिकुलर बिहेवियर जो बार बार किया जा रहा है, वो एक तरह का नेगेटिव रीइंफोर्सर का काम कर रहा है। यहाँ पे शॉक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठंडी से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं, अलाव जलाते हैं। तो यहाँ पे जो ठंडी है उससे बचने के लिए हम किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को बार बार करना पसंद करते हैं या फिर करते हैं, तो हमारा बिहेवियर बढ़ ही रहा है यहाँ पे। तो ठंडी यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्सर का काम कर रही है। आपने देखा होगा कुछ गाड़ियाँ ऐसी आती हैं जिसमें अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो तेज आवाज़ अलार्म टाइप का बजता है, और वो अलार्म तब तक बजता रहता है जब तक आप सीट बेल्ट पहन नहीं लेते। सीट बेल्ट पहनने से ये होता है कि आप एक्सीडेंट से बच जाओगे या फिर फ़ाइन लगने से बच जाओगे। तो यहाँ पे जो अलार्म बजता रहता है तेज़ी से, उसको बंद करने के बाद से ही हम मतलब सीट बेल्ट पहनने के बाद से वो बंद होता है। तो उस अलार्म से बचने के लिए हम सीट बेल्ट पहनते हैं। यहाँ पे अलार्म नेगेटिव रीइंफोर्सर का काम करता है। बात किया जाए अगर पनिशमेंट के बारे में, तो एक ऐसा स्टिमुलस जिसके प्रेजेंट किए जाने पर किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के दोहराए जाने की संभावना कम हो जाती है, उसे पनिशमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में चूहे के द्वारा रॉन्ग डायरेक्शन में बार प्रेस करने पर इलेक्ट्रिकल शॉक बढ़ जाता था, इसलिए रैट ने उस डायरेक्शन में बार प्रेस करना कम कर दिया या बंद कर दिया जिस डायरेक्शन में उसको शॉक लगता था। पनिशमेंट के कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो उसे जेल भेजा जाता है, उस पर फ़ाइन लगाया जाता है। ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर ट्रैफिक फ़ाइन लगाया जाता है। आपके किसी गलत बिहेवियर से आपकी सैलरी कट कर ली जाती है। तो ये सब पनिशमेंट के एग्जांपल हैं। इस एक्सपेरिमेंट में शुरुआत में चूहे को जब बॉक्स के अंदर डाला जाता था या रखा जाता था, तो एक सही रिस्पॉन्स करने में उसको बहुत ज़्यादा समय लगता था, अर्थात बार को सही प्रेस करने में, जिसकी वजह से उसको फूड मिलता था, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा, ट्रायल्स की संख्या बढ़ाती चली गई, तो लास्ट में ये देखा गया कि चूहा बहुत जल्दी एक सही रिस्पॉन्स करना सीख गया, जिससे वह शॉक से भी बच जाता था और फूड भी उसको मिल जाता था। इस एक्सपेरिमेंट में स्किनर ने यह प्रूव करने की कोशिश की कि जो कुछ भी हमारे बिहेवियर के कंसिक्वेंसेस होते हैं, उसके थ्रू हम लर्न करते हैं चीज़ों को। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, और हम आपसे मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।